तो उसे संभालने का प्रयास करना, क्योंकि ये तो रियाज का विषय है। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। अब ये देखा जाए तो अनमेल तो मामला है ही। जहां पर ये है, जहां पर वो है, तहां सब चलता है। और खाली ढोलक पे गाने गाए जाएं तो प्यारे गा लिए जाएं, समय पास कर दिया जाए, कोई बात नहीं। आप सुनो और बोलो। जो जहां बज रहा है बज रहा है, जो जहां गा रहा है वहां गा रहा है। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। अक्सर आप लोग ये कहते हो भजन करने का टाइम नहीं है, बैठ करके आप भजन नहीं कर सकते। थोड़ा बेस हल्का कर दो इसका, क्योंकि मेरी आवाज में बेस है। आप लोग भजन नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिलता, बड़े व्यस्त हो ना। शायद व्यस्त ही जन्म लिया होगा, इतने व्यस्त हो। जो लोग ज्यादा व्यस्त रहते हैं उनके लिए कहना है, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। वो बहुत दयालु है, बिना मांगे सब कुछ देता है, बिना बताए सब कुछ जानता है, सबकी खबर रखता है, सबको अन्न देता है, धन देता है, जीवन देता है, लेकिन टेंशनाइज नहीं होता है। और तुम 10, 20, 50 लोगों का खर्चा उठाते हो, पागल हुए जा रहे हो, बड़े डिप्रेशन में हो। जरा ये सोचो, वो जो सृष्टि का विधाता है वो दुनिया को सब कुछ देता है, लेकिन कभी परेशान हालत में नहीं मिला। हमसे तुमसे ज्यादा अच्छा जानवर है जिसके कभी गैस नहीं बनती है, जिसको कभी बीपी हाई नहीं होता है, जिसको कभी शुगर नहीं होता है। और हम आप समझदार हैं, हर मर्ज के शिकार हैं। वाह! वो सुनेगा तुम्हारी कभी ना कभी, वो सुनेगा तुम्हारी कभी ना कभी, वो सुनेगा, वो सुनेगा तुम्हारी कभी ना कभी, सुनेगा तुम्हारी कभी ना कभी, और दर्शन भी देगा कभी ना कभी, और दर्शन भी देगा कभी ना कभी। लेकिन शर्त क्या है? भेद मन में कभी, भेद मन में कभी तुम न लाया करो, भेद मन में कभी तुम न लाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम बोला करो, तो राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। मैं तो नहीं देख रहा कितने लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग तो बोलने की जब बात हो तो केवल ताली बजाते रह जाते हैं, बोलते ही नहीं। ये इसलिए नहीं बोलते हैं
कि इस ज्यादा अहंकार में है कि जब हम जाएंगे ना, मेरी अंतिम यात्रा होगी तो गांव वालों को गर्ज होगी, तो मेरे पीछे बोलेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति। ये तभी नारा अच्छा लगता है। उस समय ये बताया जाता है कि केवल अगर जीवन में सत्य है तो राम का नाम ही सत्य है। अगली पार्टी बोलती है सत्य बोलो तभी मुक्ति है। क्या उसके बाद में कोई सत्य बोलता है? क्या उसके बाद में कोई राम राम करता है? क्यों नहीं करता है? कब करोगे? एक बात समझ लेना, मानस की एक बात रखना चाहता हूं। ईमानदारी से अगर बोलूं तो व्यासपीठ पर बैठा हूं, जो व्यक्ति अपनी बात को कहें और कहने के बाद ये कहें कि अगर विश्वास ना हो तो चलो मैं कसम खा के कहता हूं, उस व्यक्ति की मैं बात को कभी भी नहीं मानता हूं। कि जिसको अपनी आत्मा पे, जिसको अपनी वाणी पर विश्वास नहीं होता है, वो व्यक्ति कसम का सहारा लेता है। कसम क्यों खाते हैं? इसका मतलब कहीं से अपने को कमजोर पाते हैं। यदि मेरा आत्मबल पक्का है, यदि मेरी वाणी में वाणी सत्य है, शब्द सत्य है, शब्द ब्रह्म है, तो फिर तुम उसमें जो भी कुछ कह रहे हो अच्छा है। ये तो मेरी नियत है, ये तो मेरी दृष्टि है, ये तो मेरी बुद्धि है कि मैं उसे कैसे सोचता हूं, कैसे समझता हूं। राम जीवन का अंग है, राम आत्मा है, आत्मा ही राम है। यदि राम न होता तो न आंख देखती, न कान सुनते, न तुम कुछ कर सकते थे। ये चेतना जो शरीर के अंदर है, ये जो बोल रहा है, जो बोलने की शक्ति है, जो सुन रहा है, जो सुनने की शक्ति है, ये जो देख रहा है, ये जो देखने की शक्ति है, ये राम है। और जब इसके अंदर से राम चला जाता है, निकल जाता है, तब ये शरीर को कोई नहीं पहुंचता है। एक दिन सबके साथ ही घटना होगी। जवानी हर समय रहती नहीं, और भक्ति बुढ़ापे का विषय नहीं है मेरे भाई। भक्ति अगर जवानी से न की गई तो फिर बुढ़ापे में भक्ति नहीं होगी। बुढ़ापे में राम कहने में भी राम नहीं निकलता है, आम निकलता है, राम नहीं निकलता है। हवा निकल जाती है, दांत होते नहीं हैं, राम नहीं निकलता है। लेकिन इस पूरी सनातन धर्म की फिलॉसफी के अंदर अगर समझा जाए तो केवल दो शब्द ही ऐसे हैं जो बिना कहे आपकी आत्मा में प्रतिध्वनित होते रहते हैं। एक तो ओम शब्द है और दूसरा राम शब्द है, या पहला राम शब्द है, दूसरा ओम शब्द है। क्योंकि ओम में तीनों समाहित हैं और राम में भी तीनों समाहित हैं। ओम भी ब्रह्म है, राम भी ब्रह्म है। कभी भी ओठ बंद हो, दांत पे दांत रखे हो, ओठ पर ओठ रखे हो, जिह्वा विश्राम कर रही हो, आप नेत्र बंद किए हो, तो आप जब सांस लेंगे तो उस सांस में लगता है कि कोई ओम कह रहा है, कोई राम कह रहा है। कभी अनुभव करना कि कोई चुटकुले नहीं है, कभी इसका अनुभव करना। कोई भी अनुभव कर सकता है। तो ये जो ओम है, ये जो राम है, ये प्रतिध्वनित होता है, हर समय होता है। इसको करना चाहिए। इसके करने के लिए आपको पवित्र होने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे पवित्र नहीं तो क्या अपवित्र? अरे तुम पवित्र होकर के भी तो अपवित्र ही रह जाते हो। अगर तुम स्नान करके यहाँ आ भी गए तो क्या तुम पूरे पवित्र हो गए? क्या पूरा मल विक्षेप तुम्हारे शरीर से बाहर हो गया? अब तुम्हारे शरीर के अंदर मल नहीं रहा। मल अगर शरीर के अंदर से बिल्कुल शून्य हो जाएगा, तुम्हारे प्राण नहीं रहेंगे, तब भी चले जाओगे। ये सब कुछ अंदर रहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये कि हृदय से लेकर के और ब्रह्मांड तक तुम कभी भी पवित्र होने की आवश्यकता न समझो। क्योंकि अगर ईश्वर को देखना है तो आंख देखेगी, अगर ईश्वर का चिंतन करना है तो मस्तिष्क करेगा, अगर ईश्वर के गुणानुवाद को सुनना है तो कान सुनेंगे, अगर ईश्वर के गुणानुवाद को करना है तो जिह्वा करेगी, और अगर उसका अंतर में दर्शन करना है तो हृदय में होगा। इसलिए हृदय में जहाँ भगवान रहता है वहाँ पवित्र करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान जहाँ रहता है वहाँ पवित्र स्वयं हो जाता है। और लोग कहते हैं कि भगवान हृदय में रहते हैं। क्या आप ये मानते हो कि भगवान हृदय में रहते हैं? जरा थोड़ी देर शांत रहें। कुछ पता नहीं है मेरे जीवन का, मैं कब तक कहाँ रहता हूँ, कुछ पता नहीं। ये तो प्रेम स्नेह है आप। तुलसी जस भवतव्यता, तुलसी जस भवतव्यता।
तैसी मिले सहाय आप ना आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। वो ला करके उसने यहाँ रख दिया। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसको रखनी है तो फिर रखे, नहीं रखना है ना रखे। शरीर जब तक रखना है रखे, ना रखना है ना रखे। उसका मन जब तक आए इस शरीर में आनंद ले। जिस दिन उसको नहीं अच्छा लगेगा उस दिन मेरे कहने से न वो आया था और न मेरे कहने से वो रुक सकता है, न कोई उसे रोक सकता है। मैं इतना ही जानता हूँ, इतना ही पहचानता हूँ, यही सबको बताता हूँ कि जो इसके अंदर है वो कभी भी किसी भी समय आ जा सकता है। कभी भी मैंने मंच पे चश्मा लगा करके व्याख्यान नहीं दिया है, तो वो जो भाव बनती है ना तो चश्मे के शीशे पे आ जाती है तो दिक्कत होती है। और जब चश्मा खोलता हूँ तो ये लाइट इतनी जोर आक्रमण करती है कि लगता है कि हाँ कोई इस आंख का दुश्मन है। अरे वो सूर कैसे थे जिसने भगवान को पा लिया। लेकिन एक बात जरूर है, जो अंग है और वो न हो तो असुविधा होगी, और जो नहीं है तो आदमी तो जी लेता ही है। लोग एक पैर से चलते हैं, लोगों के दो हाथ नहीं है, वो भी चलते हैं, वो भी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन मेरे भाई ये जीवन जो है, मैं कह रहा था आपसे कि ये जीवन व्यर्थ न जाने पाए। इस जीवन में राम को पाने की जरूरत नहीं है। राम से तुम अलग हो गए हो अपनी सुविधाओं के कारण, अपनी कामनाओं के कारण, अपनी वासनाओं के कारण, अपनी भावनाओं के कारण, अपनी मौज मस्ती के कारण तुम उससे अलग हो गए हो। क्योंकि मौज मस्ती में आनंद लेने लगे, जगत में आनंद लेने लगे, तो वो परमात्मा अंदर बैठा इंतजार करता रह गया। परमात्मा अंदर सदैव रहा है। वो जिस दिन अंदर, जिस क्षण अंदर नहीं होगा उस क्षण तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने शरीर पाने के बाद इसे गंदा किया है, ये गंदा नहीं था, ये विकार इसमें नहीं थे, इसमें विषय नहीं थे, इसको तुमने विषयी बना दिया है। बहुत ऐसे हैं जब जानते हो शराब पीने से पहले, कोई नशा करने से पहले, कोई वस्तु जो तुम्हें रुचिकर नहीं है उसको खाने से पहले आपको एक बार अंदर से ऐसा लगता है कि इसे ठीक नहीं है, ये हमारे अनुकूल नहीं है। एक बार भ्रकुटी तंती है, एक बार मन करता है इसका तिरस्कार कर दें। लेकिन जो पड़ोसी बैठा है, अरे चलो यार आज निपट लेते हैं, कौन रोज रोज करते हैं, प्यारे ग्रहण कर लेते हैं। इसके अंदर तुमने ये नहीं जाना कि वो परमात्मा बैठा है। अरे भगवान शंकर की उस उदाहरण से सीख लिया होता कि जिस समय वो जहर निकला, सभी देवी देवता जहर पीने से इनकार कर गए, उस हलाल को पीने से इनकार कर गए। केवल एक भगवान शिव ही एक ऐसा था जिसने उस पूरे समाज, पूरे विश्व, पूरे इस वसुंधरा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के कल्याणार्थ वो उस जहर को पीने को स्वीकार कर लेता। अगर वो महादेव है तो उसमें क्वालिटी है, ऐसे नहीं है। देव तो सब हैं, लेकिन महादेव है तो क्वालिटी है। क्वालिटी इसलिए है कि जहर सभी देवी देवताओं के सामने निकला, लेकिन जहर को पीना किसी ने स्वीकार नहीं किया। उस देव महादेव ने जहर पीना स्वीकार किया, इसलिए उसे महादेव कहा गया। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि जहर पीने से पूर्व एक बार उस महादेव ने यह सोचा कि मेरे अंदर मेरा राम श्री हरि विष्णु भगवान निवास करते हैं। अगर मैं उस जहर को घूंट जाऊंगा तो मेरा परमात्मा जहर से प्रभावित होकर समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस महादेव ने उस हलाहल को अपने कंठ पर रोक लिया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। तुम भगवान को तो मानते हो, लेकिन तुमने आज जहर अपने हाथों से पिया है। तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे आत्मा में भी भगवान है, इस जहर को मैं न घूंटूं। तुम कभी कंठ पे धारण नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति से कह दो कि पानी पीना लेकिन घूंटना नहीं, तो वो थोड़ी देर में बाहर फेंक देगा, लेकिन साहब या तो घूंट जाएगा या बाहर फेंक देगा। लेकिन वो महादेव ही ऐसा है जो जिसने अपने कंठ में उस विष को धारण कर लिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तुम भी महादेव हो सकते हो। अगर बाहर का जानते हो ये जहर है तो उसे तुमको अपने हाथों से पीना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई होगी।
कथा नहीं जानता। शायद इन्हीं बातों को सुनने के लिए कृष्णा भैया ने ऐसा आग्रह किया होगा। नहीं माने तो ना माने, अब आ गए, आ जाओ। उन्होंने कहा दिक्कत हो सकती है ना, आ जाओ। तो आ गए। दिक्कत जो होगी देखा जाएगा, दिक्कत होगी भी तो देखा जाएगा, नहीं होगी तो भी देखा जाएगा। लेकिन उनकी बात रह गई, क्योंकि मैंने जब से जिसको माना है, जाना है, उस परमात्मा ने परिचय कराया है। सावधान होकर के थोड़ी देर सुनना, क्योंकि ज़्यादा बोलने का अंदर से मन नहीं करता है। क्योंकि ये मन क्यों नहीं करता है? मन मेरा नहीं है। रिकॉर्ड भी हो रहा है, आनंद भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये मन क्यों नहीं करता है? ये मन सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन ये मन क्यों नहीं करता है? क्योंकि मन कभी मेरा था। ध्यान देना, मन कभी मेरा था, आज मन मेरा नहीं है। क्यों? तुम गुरु की शरण में चले गए। गुरु कैसा भी हो, गुरु चाहे जिस जाति का हो, लेकिन गुरु ब्रह्म होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप गुरु होता है। आजकल के गुरुओं की चर्चा ना करो, ना ही गुरुओं के चरित्र पर जाओ। और जिस गुरु की शरण में चले जाओ, मेरे प्यारे तुमसे मेरा निवेदन है कि जब तक तुम नहीं उसकी शरण में गए, तब तक तो तुमने उसकी छानबीन की, अच्छा किया। लेकिन जब से तुम उसकी शरण में हो गए, उसका चित्र लगा लिए, उसका चरणामृत पान करने लगे, तो मेरे मित्र, मेरी आत्माओं, फिर उस व्यक्ति के जीवन, व्यक्तिगत जीवन में उसने क्या किया है, इस पर सोचना भी पाप है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में जीता है। पाप मैं करता नहीं हूं, लेकिन अगर ये इंद्रियां हैं और इंद्रियों की भूख है, तो केवल भूख प्यास, पेट भरना और पानी पी लेना, ये दो ही भूखें नहीं है। आंख की भूख अलग है, कान की भूख अलग है, जिह्वा की भूख अलग है, त्वचा की भूख अलग है। हर इंद्रिय की भूख प्यास अलग अलग है। बुद्धि इसीलिए दी गई है, कहां क्या अनुचित है, कहां क्या उचित है, इसका विचार करके चलना चाहिए। तो यदि तुम राम को मानते हो, राम के आदर्श को मानते हो, कृष्ण की कथा सुनते हो, कृष्ण के आदर्श को मानते हो, तो प्यारे कृष्ण ने मानव जीवन में, राम ने मानव जीवन में मानव के साथ कैसे अपने जीवन को निर्वहन किया है, क्या उस क्रिया को तुम नहीं कर सकते? वो सब पर दया करता है, तो तुम उसके अंश हो, तो क्या तुम सबका खेत काट डालोगे? अगर ऐसा करते हो तो तुम राम को मानते नहीं हो, तुम राम से बिल्कुल अलग हो। क्योंकि राम दूसरे के हित की बात करता है। और एक बात कहना चाहता हूं आज से, वचन कर्म मन छाड़ छल, अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो आज से सही। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। उनका तो वादा है। आज मैं सुन रहा था कि वो अहंकार जिसके अंदर होता है उसको तुरंत उखाड़ के फेंक देता है। और अहंकार सबके अंदर है। जो परमात्मा को सब कुछ पाने के बाद उसे अर्पित किए बगैर अपने भोग लेता है, वो दुखी रहता है। और फिर परमात्मा उसके अंदर अहंकार को पैदा करते हैं और फिर उस अहंकार को खा करके उसे रास्ते पर लाते हैं। अहंकार सबके अंदर है, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये आत्मा के चार विषय हैं, आत्मा के चार विभाग हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन मेरा नहीं है, मैंने कहा, क्योंकि मन मेरा तब तक था जब तक तेरी शरण में मैं नहीं गया। आखिर आपने गुरु को क्या दिया है? मन ही तो दिया, कि खाली रुपया पैसा दे दिया है और मन अपने पास रख लिया। जब मैंने मन गुरु के परमात्मा के चरण शरण में मन को डाल दिया, दी इच्छा, मैंने अपनी दी इच्छा, जब मैंने अपनी दी इच्छा तब उधर से मुझे मिली दीक्षा। ये है मेरी शिक्षा। दीक्षा दी, पहले इच्छा दी है, दीक्षा का उल्टा इच्छा दी। और जब इच्छा मैंने दी तब गुरु ने दीक्षा दी, और हमें वो दीक्षा दी जो मुझे प्रिय था। कोई भी गुरु हो, कोई भी संत महापुरुष हो, अगर उसकी शरणागति में व्यक्ति जाता है तो वो प्रथम प्रश्न, पहला प्रश्न करता है कि किस देवी देवता को प्रेम करते हो।
कुछ लोग बोल देते मैं तो सबको मानता हूं, मैं उस व्यक्ति को भी नहीं मानता हूं। सबको दुनिया में कोई नहीं मानता। सबको अगर देखता है तो सबको देखने वाला परमात्मा की ही दृष्टि है जो सबको देखती है। परमात्मा को सब नहीं देखते हैं, लेकिन परमात्मा सबको देखता है। परमात्मा को सब नहीं देखते। परमात्मा को तो वही देखेगा जिसको वो दृष्टि नहीं देगा। इसलिए मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन कर्म और वचन से चतुरता का त्याग करें, चतुराई का त्याग करें, तब वो परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। क्योंकि तुलसी यह तन खेत है, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान। सभी हमारे किसान भाई हैं, ग्रामवासी जन हैं। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान। पाप पुण्य दुई बीज हैं, पाप पुण्य दुई बीज हैं। बवे सो लाहे निदान, जो होएगा जैसा वैसा पाएगा। और गीता भी यही कहती है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। ये गीता का ज्ञान। और रामायण भी यही कहती है, कोई है सोई जो राम रचि राखा। जब ये जानते हो कि कोई है सोई जो राम रचि राखा, तो फिर अपनी उसमें बुद्धि का समावेश करके उसके संविधान को क्यों पलटना चाहते हैं? राम चाहेगा वही होगा। अगर राम न चाहता, कुछ शब्द ऐसे दुनिया में हैं, अगर वो शब्द ना होते, क्या करें, भगवान को नहीं मंजूर था, हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा था। महाराज जी हमारा कर्म न लिखे, भगवान की मर्जी नहीं। मेरी प्रिय आत्माओं, 3 लोगों को दोष देना बंद कर दो। वो 3 लोग जिन्हें तुम दोष देते हो, दुख तो सब पाते हैं कर्मानुसार। मैंने कहा कि सो परत्र दुख पावे। सो माने वो माने जीव, जीव माने आप हम सब। सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए। सब नहीं, वो व्यक्ति दुख पाता है इस धरती पर। सो माने वो माने आप हम सब। सो परत्र माने इस पृथ्वी पर, यहां पर सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए। क्यों? काल है, कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या दोष। काल, समय, कर्म, ईश्वर, इन 3 को दोष लगा देता है। अब यहां हमको आना था, हम वहां से न चलते और बाद में कह रहे थे क्या बताएं, ईश्वर को मंजूर नहीं है और हमारी भाग्य में नहीं, बड़े दुर्भाग्य हमारा है, क्या बताएं। तो ये कहे तो हम लेते, जब हम चलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो कर्म को दोष क्यों दे रहे हैं, ईश्वर को दोष क्यों दे रहे हैं? हम ये ढोलक लेकर के यहाँ ना आवे, ये ढोलक को ना बजावे और बाद में कहें क्या बताएं, हमारे कर्म में ही ढोलक बजाना नहीं लिखा था। लिखा था, ढोलक साथ में थी, तुम भी थे, लेकिन तुम जब वहां उसको लेकर के उस पर क्रिया किए नहीं, तो कर्म का दोष नहीं है, ईश्वर का दोष नहीं है, ये दोष मेरा। मानव जन्म मिला है केवल ऐसी योनि ऐसी तुमको मिल गई है जिसमें तुम राम को राम कह सकते हो, कृष्ण को कृष्ण कह सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो, लेकिन अन्य योनियों में नाम नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी वो तुमसे ज्यादा वफादार है। दरवाजे पर आधी आंखें बंद करके वो पला हुआ जो श्वान है, वो आने जाने वालों को आधी आंख से देख लेता है।
अगर परिचय का है तो उठता ही नहीं है, परिचय का नहीं है तो जा करके उसके पैरों को सूंघ करके वो जान लेता है। एक बार भौंकता है, जब घर का कोई मालिक या घर का कोई व्यक्ति डांट देता है तो फिर शांत हो जाता है, फिर चुपचाप अपनी जगह बैठ जाता है। लेकिन आज का मनुष्य अगर उसको अनुचित कर रहा है, डांट दिया जाए तो चौराहे पर वो तुमसे निपटने के लिए तैयार खड़ा है। ये है मानव और जानवर में अंतर। उसे जानवर हम क्यों कहते हैं, जानवर शब्द क्यों है? अरे यहाँ तो कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं, जहाँ पर शिक्षक समुदाय हो, जहाँ पर लोग शिक्षा के धनी हो। जानवर जो जानने में भी वर माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ हो, जानकारी में जो श्रेष्ठता जिसको हो वो जानवर। जानवर देखता है जब दरवाजे से व्यक्ति निकलता है कि ये मेरे लिए कुछ लेकर के आ रहा है, उसकी आंख बोलती है। रंभा आती है, गाय अम्बा अम्बा करती है। गोदोहन का जिस समय समय होता है, गाय स्वतः चिल्लाने लगती है, तब तुम बिस्तर से उठते हो कि अरे 7 बज गया है, गाय लगाने का समय हो गया। अगर गाय ने रंभाया ना होता तो तुम शायद बिस्तर भी नहीं छोड़ते। बोलो कौन जानता है ज्यादा, तुम जानते हो या वो जानता है? बहुत अच्छी बात, इस हथोइया ग्राम में ऐसे कार्यक्रम होते हैं, होते रहें। और आप लोग अगर बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन तो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, खाली ये मेरा अहंकार है कि मैं समझाने आया हूँ, मैं खुद समझने आया, मैं समझाने नहीं आया, मैं समझने आया हूँ कि अगर तुम ऐसी ऐसी कथाएं सुन करके, ऐसे ऐसे यज्ञों में भाग लेकर के, दूर दराज से सत्संग सुन करके, संतों से मिल करके, आजकल टेलीविजन पर नाना प्रकार के कुछ प्राचीन कुछ नवीन व्यासों का दर्शन करके, जिनमें पता ही नहीं लगता है कि ये पुरुष में है कि नारी में है, हर प्रकार के वेश बने हुए हैं और बढ़िया अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। हम वहाँ चैनल पर नहीं पहुँचे हैं तो हमें इस बात का गम नहीं कि हम चैनल पर नहीं पहुँचे। हम तो ये कहते हैं जो चैनल पर पहुँचा है वो चैन में नहीं है, और जो गाँव में पहुँचा है वो बेचैन है। भावनाएं आज भी मिलती है। जो स्नेह तुम इस गांव में पा सकते हो, उस गांव की माटी में पा सकते हो। मेरे प्यारे चैनल पर बोलने वाले इतने मैं इनकी बुराई नहीं करता, ये मेरी वाणी की सत्यता। लेकिन आजकल बोलने पर भी पाबंदी रखनी चाहिए कि अगर पता नहीं कौन कहाँ किसको फॉरवर्ड कर दे, क्या करते क्या न कर दे, कुछ मेरा बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं परमात्मा की शरण में हूँ। वाणी सत्य है और भगवान को सजावट नहीं पसंद है, भगवान को बनावट नहीं पसंद है, भगवान को वास्तविकता पसंद है। तुम जैसे भी हो वैसे भगवान के सामने चले जाओ। भगवान के सामने तुम श्रृंगार क्या करोगे? क्या भगवान तुम्हारे श्रृंगार से रीझ जाएगा? सेबरी ने कौन श्रृंगार किया था? जटायु ने कौन श्रृंगार किया था? मेरे भाई सुदामा ने कौन श्रृंगार किया था? धन्ना ने कौन श्रृंगार किया था? मीरा ने कौन श्रृंगार किया था? कुब्जा ने कौन श्रृंगार किया था? तुम श्रृंगार करते हो। तुम भगवान की दी हुई प्रकृति, भगवान प्रकृति से प्राप्त इस स्वरूप को किसी कारखाने में जाके सेटलमेंट कराते हो, सुंदरता लाते हो, इस पे दिव्य मेकअप करते हो, 6-6 हजार रुपए मेकअप में लगा देते हो। क्या भगवान उस मेकअप से प्रसन्न हो जाएगा? मेरी बहनों, तुम्हें मैं सावधान करना चाहता हूं, तुम जैसी हो वैसी ही सुंदर हो। जहां कभी चित्र तुम्हारी सगाई के लिए भेजा जाए तो तुम्हारा वास्तविक चित्र भेजा जाए, ताकि बाद में डुप्लीकेट न सिद्ध हो और तुम जहां भी जाओ दोनों कुल का उजियार करो। ऐसी मेरी प्रार्थना है बहनों से कि अपने माँ बाप की कमाई हुई जो पूंजी है, 6-6 हजार 10-10 हजार, कहना मानो या ना मानो आप जानो, लेकिन 10-10 हजार रुपए केवल ब्यूटी पार्लर में जा करके लगा करके 3 घंटे में ध्वस्त हो जाए। मैं ऐसी सुंदरता को नमस्कार नहीं करता हूं, मैं उसका तिरस्कार करता हूं। मैं गया था एक बेटी को आशीर्वाद देने मंगल उत्सव लखनऊ में गेस्ट हाउस में, तो अक्सर मैं अगर जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि गोधूल बेला से पहले पहुंच जाऊं ताकि वो ब्यूटी पार्लर न गई हो, नहीं तो 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। अंततोगत्वा मैं गया, लेट हो गया, तो कहा बेटी भी आ रही होगी, महाराज जी रुक जाइए रुक जाइए। रुक गए भाई। जब आशीर्वाद देने गए हैं, बेटी का इंतजार मैंने 2.5 घंटे किया। 2.5 घंटे के बाद जब बेटी आ गई तो भैया ने कहा चलिए महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। हम जब गए तो माँ और उसकी 2-4 सखियाँ उस पर बैठी थी। कहा महाराज जी ऐसा आशीर्वाद देना कुछ बिगड़ने न पाए।
तो हमने धीरे से 2 अक्षत उसकी जो ये पट्टी थी, जो भी रही हो गोटेदार, उस पट्टी पे हमने धीरे से 2 अक्षत डाल दिए ताकि उसका ब्यूटी पार्लर का मेकअप न बिगड़ने पाए। तो हमने कहा बेटी ख्याल रखना, जाते जाते रोने से तेरा मेकअप न बिगड़ने पाए। मुझे बुरा नहीं लगता, मेरी बहनें मुझे क्षमा करेंगी, और मैं क्षमा क्यों मांगू, मैंने कोई दोस्त तो किया नहीं। मैं तो एक आज की परंपरा के लिए आगाह करता हूँ कि ऐसी मेरी बेटियाँ पहले नहीं थीं, ऐसी मेरी बहनें पहले नहीं थीं। पहले तो बहनें जानती ही नहीं थीं। अरे परछन जब हो जाती थी, उस घर के आंगन में जब उतरती थी, तब जब सामने उनका पति परमेश्वर आता था, तब वो जान पाती थी उसका डेकोरेशन क्या है, उसका चेहरा क्या है, उसका रंग कैसा है। वो सब परंपराएं लुप्त हो गई हैं। कुछ अनुचित हो रहा हो, कुछ अनुचित कह रहा हूं तो उसे परमात्मा क्षमा करेगा, लेकिन ये प्रथा हमने बिगाड़ी है। इसलिए आज दुख होता है कि लगन तो हाथ में बांधी जाती है, लेकिन जिस समय लगन बांधी गई है न उस समय भावरें पड़ती हैं, न बारात ही टाइम से आती है, न वो शिष्टाचार होता है। अब तो जो भी कुछ हो रहा है आप सब लोग जानते हो। उससे जो परिवार बचे हैं वो सभ्यता, वो संस्कृति, वो धर्म, वो व्यवहार और वो भावनाएं अगर अब भी कहीं देखने को मिलेंगी तो इन गांव की माटी में मिलेंगी, वो शहरों में नहीं मिलेंगी मेरे भाई। इसलिए जिनको कथा कहनी है, जिनको कुछ भगवान का धर्म का प्रचार करना है, वो जरा उन गाँव में जाकर के अपनी कथा कहें, अपना सत्संग करें, जहाँ पर आज भी मानवता बसती है। आज भी 2 बजे किसान जलपान भोजन करता है। आज भी हमने देखा है गांव में, मैं अक्सर गांव में रहता कि आज भी किसान सुबह निकल जाता है, कोई घर से रोटी बांध करके ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है और मेड़ पर बैठ करके जलपान करता। 3 बजे जब घर वापस आता है तब स्नान करता है, तब भोजन करता है। शायद गांव में ये परंपरा पहले भी थी और जो गांव है अच्छे उनमें आज भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये शहरों में नहीं है। और संबंध प्यारे शहरों से मत बनाओ। अगर संबंध कहीं मिलता है तो संबंधियों से टच होकर के कहीं देहात में बर को ढूंढो तो मिलेगा, तो खोखला नहीं होगा। शहर में लड़की भी मिलेगी, लड़का भी मिलेगा, वो ठोस नहीं होगा, वो खोखला ही होगा। अंत तो गत्वा मुकदमे ही करते रह जाओगे, जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। बस एक कबीर की बात को कह करके विश्राम करना चाहूँगा। आवश्यकता से अधिक तो हो गया है जी। ये तो है ही, अवगुण भरा न होता तो यहाँ क्या करने हम आते हैं। कृष्णा भैया बता रहे हैं अवगुण भरा शरीर है, वास्तव में अवगुण भरा है। गुण और अवगुण अध, गुण प्रपंच अध अवगुण साना। गुण प्रपंच, अघ माने पाप, अवगुण साना, इन 4 का पिंड बना करके ये जीव इसमें रहता है। इन 4 पिंडों का मिश्रण जो ये आटा गूंथा गया है जिसे हम जीव कहते हैं, वो गुण प्रपंच अघ, गुण और प्रपंच, अघ माने पाप और अवगुण, इन 4 का मिश्रण करके जीव का ये पिंड बना है। तो भाई अगर हम प्रपंच करते हैं, क्या बुरा करते हैं? जब प्रपंची मिलेगा तो प्रपंच करूंगा, गुणी मिलेगा गुण की बात करूंगा, अवगुणी मिलेगा अवगुण की बात करूंगा, पापी मिलेगा तो हमसे बड़ा पापी भी कोई नहीं। तो ये गलती मेरी नहीं है, गलती वो जो तत्व सने हुए अंदर है ना, तो जैसा मिला वैसे भी मिलेगा वो। और क्या करेंगे? अब कोई पापी मिल जाए, उससे हम कहें राम को तुम जानते हो, राम दशरथ के लड़के, अरे गए वही है, तड़के राम पड़े रहा, क्या फायदा उनसे कुछ करने की जरूरत। तो आइए आपकी बात को, मेरा अवगुण भरा है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा है शरीर, प्रभु जी कैसे मैं हूँ चिंतित
दुनियादारी में जकड़ा मेरे पाँव बड़ी जंजीर प्रभु जी कैसे तारोगे मेरे पाँव पड़ी है जंजीर प्रभु जी कैसे तारोगे मेरे गुण भरा है शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे मीरा तुलसीदास नहीं हूँ मेरा तुलसीदास नहीं हूँ मेरा तुलसीदास नहीं हूँ मेरा तुलसीदास नहीं हूँ आदमी भी कोई खास नहीं हूँ आदमी भी कोई खास नहीं हूँ मैं हूँ त्रुटियों भरी तस्वीर प्रभु जी कैसे तारोगे मैं हूँ त्रुटियों भरा तस्वीर प्रभु जी कैसे तारोगे मेरा गुण भरा है शरीर राधे प्रभु जी कैसे तारोगे मेरा अब गुण भरा है शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे प्रभु जी कैसे तारोगे प्रभु जी कैसे तारोगे हाँ कैसे तारेंगे ये उनका काम है तुम कैसे तरना चाहते हो ये तुम्हारा काम है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम 2 बार भगवान का आप लोग नाम लें समय की मर्यादा है और आते जाते हुए सब लोग बोलेंगे बड़ी मस्ती में बोलेंगे बस 2 बार उसके बाद व्यास जी आने का प्रयास करेंगे। माता जी कह रहे हैं जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा है पीपा अरे मेला तो जुड़ा है ही है क्या करें माता जी की भी बात रखना है क्योंकि माता जी भी हमको फलाहार बना के खिलाएंगी वो बुजुर्ग हैं हमको सेवा उनकी करनी चाहिए लेकिन ठीक है कोई बात नहीं आपकी भी बात को कम शब्दों में रखे देते हैं पूरी बात नहीं जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए हर खजाने गड़े रह गए हर नगीने जड़े रह गए अंत में लखपति को नगेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राज राजे रगे नव रानी रगी राज राजे रगे नव रानी रही वस्तु भर एक यानी जानी रही ना बुढ़ा जागे